नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम खबरें। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी पर एक्शन हुआ है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी पुलिस के रडार पर थी। मुखानी थाने में ज्योति से पूछताछ हुई, जिसके बाद ज्योति अधिकारी पर सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में दर्ज केस में गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी की माने तो ज्योति ने कुमाऊं और पहाड़ की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद केस उन पर दर्ज किया गया था और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ज्योति अधिकारी अंकिता भंडारी केस को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पहुंची थी। इसमें उन्होंने खुलेआम दरांती लहराई थी, पहाड़ी महिलाओं को नाचने वाली कहा था, लोक देवताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। पुलिस ने पूरे मामले में केस दर्ज कर ज्योति से पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। उन्हें देर रात कोर्ट में भी पेश किया गया। वहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इन्फ्लुएंसर ज्योति की गिरफ्तारी हो गई है। बता दें आपको कि न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए उनको भेजा गया है। बड़बोलापन ज्योति अधिकारी पर भारी पड़ा। उन्होंने पहाड़ी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और अब बता दें कि कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कुमाऊं की सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है ज्योति पे। बता दें आपको कि तमाम महिला संगठनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी ज्योति पर, जिसके बाद ये कार्रवाई इन्फ्लुएंसर ज्योति पर की गई है। हल्द्वानी की एसीजेएम कोर्ट ने ज्योति को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नैनीताल से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर इन्फ्लुएंसर ज्योति की गिरफ्तारी हो गई है। इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बड़बोलापन ज्योति अधिकारी को भारी पड़ा है। हल्द्वानी की एसीजेएम कोर्ट इस पूरे घटनाक्रम को देखा, आवश्यक दिशा निर्देश भी अस्पताल और पुलिस कर्मियों को दिया। क्या अब तक जो प्रथम तौर पे जो जांच हुई है, जो अब तक की जो चीज सामने आई, उसमें जो पुलिसकर्मी बताया जा रहा है वो क्या डिटेन हो चुका? और दूसरी बात ये, क्योंकि ये मामला सामने आया कि ड्रिंक or geopolitics is you matrix with each other. We have to take some steps wherein the signal goes that we can also think of some creative diplomacy to give a tit for tat. बताते चले कि महिला संगठनों ने यह भी कहा था कि उन्होंने आहत की है तमाम भावनाओं को। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वीबीजी रामजी योजना को लेकर एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को योजना के उद्देश्य, प्रावधानों और इससे मिलने वाले लाभों के विस्तार से जानकारी दी गई। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि ये कार्यशाला वीबीजी रामजी योजना को लेकर आयोजित की गई है, जिसकी शुरुआत प्रदेश स्तर से की गई है और आने वाले दिनों में सभी जिलों में भी इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, ताकि कृषि क्षेत्र सहित अन्य सभी क्षेत्रों में इस योजना से होने वाले लाभों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत मिलेगी। इस योजना में केंद्र और राज्य के सहयोग से धनराशि सीधे कामगारों और लाभार्थियों तक पहुंचेगी, जिससे पहले होने वाले भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला वीबीजी रामजी को विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और
कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं, उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचाने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुंचेगी और जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने के लिए भी अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। तो आज हमारी वो कार्यशाला, उस कार्यशाला में सभी हमने हर जिले के अंदर टोली बनाई हुई है, वो टोली के लोग यहाँ उपस्थित हैं। चलिए रुक करते हैं अब उत्तराखंड के लश्कर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन संग्राम गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ ने संगठन का विस्तार करते हुए कार्यकर्ता उस्मान मोहम्मद को किसान यूनियन संग्राम का युवा जिला अध्यक्ष घोषित किया है। राव मुशर्रफ ने संगठन की मीटिंग के दौरान मोहम्मद उस्मान को युवा जिला अध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर संगठन के संरक्षक फकरे आलम ने कहा कि किसान यूनियन संग्राम किसानों मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करती आई है। मोहम्मद उस्मान को युवा जिला अध्यक्ष जिम्मेदारी सौंपे जाने से अब संगठन को बड़ी मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड के लक्सर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन संग्राम गुट का विस्तार हो गया है। इस मौके पर संगठन के संरक्षक फकरे आलम ने कहा कि किसान यूनियन संग्राम किसानों मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष करती आई है। मोहम्मद उस्मान को युवा जिला अध्यक्ष जिम्मेदारी सौंपे जाने से अब संगठन को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री जी सुन रहे हो तो इस बात पे ध्यान दें और हमारी संगठन की आवाज़ को सुने और बहुत जल्द से जल्द एमएसपी लागू करें, क्योंकि किसान खुदकुशी कर रहा है और किसान बहुत बुरे हाल में है। जब गवर्नमेंट बनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि कांग्रेस की आय को दुगना करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी योग्य हैं कि जो चाहते हैं वो करते हैं। तो किसान की आय अगर दुगनी हुई तो हमारी जितनी भी यूनियन हिंदुस्तान में है उनकी सबकी नाक ऊंची होगी, किसान की नाक ऊंची होगी और देश की नाक ऊंची होगी। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। अगर कहीं प्रधानमंत्री जी सुन रहे हो तो इस बात पे ध्यान दें और किसान खुद भारतीय किसान यूनियन संग्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुशर्रफ भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा और साथ में हमारे संरक्षक साहब भी यहाँ पे, फकरे आलम भाई भी, हमारे बड़े भाई हमारे साथ में हैं। इनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के मुझे काबिल समझा और मैं इन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ और पूरी अपनी लगन और मेहनत के साथ में अपने दायित्व का पूरी जिम्मेदारी इसमें निभाऊंगा और अपनी टीम बहुत जल्दी में जोड़ करके इनके साथ में किसान भाइयों की लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा और भविष्य में जो भी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी उसमें पूरा अपना योगदान रहेगा और अपने पद की गरिमा बनाते हुए मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि कभी इनको मेरे किसी भी कार्य से इनको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने जो जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी पे मैं पूरा अगर खरा ना उतर पाऊं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए आज की खबर के साथ। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। रुक करते हैं अब टिहरी गढ़वाल की तरफ। टिहरी गढ़वाल में आयोजित खेलकूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी का मातृशक्ति ने भव्य स्वागत किया। सीएम ने कहा कि ऐसे आयोजन लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन को समर्पित है। ऐसे आयोजनों से लोक
मेले और लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। अब खबर मौसम की। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की बेरुखी का सीधा असर तापमान पर पड़ने लगा है। प्रदेश भर में सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। पर्वतीय इलाकों में शीतलहर और पाला तो मैदानी इलाकों में कोहरा खूब पड़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी जिले देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार समेत नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में दिन में धूप खिलने से ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है। आने वाले दिनों की बात करें तो 15 जनवरी तक देश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 22.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कमी के साथ 4.6 डिग्री रहा। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों का भी रहा। छह जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। बता दें आपको कि येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। सूखी ठंड कर रही है लोगों को परेशान। बता दें आपको कि बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मौसम के हवाले से बता रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी की बेरुखी का सीधा असर तापमान पर दिखने लगा है। प्रदेश भर में सूखी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। पर्वतीय इलाकों में शीतलहर और पाला तो मैदानी इलाकों में कोहरा खूब पड़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के मैदानी जिले देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार समेत नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में दिन में धूप खिलने से ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है। आने वाले दिनों की बात करें तो 15 जनवरी तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी रहेगी। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 22.8 डिग्री रिकॉर्ड की गई है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कमी के साथ 4.6 डिग्री रहा। ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य इलाकों में भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने सुबह से ही संगम में जायजा लिया और अभी वो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कह रहे हैं। मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। इसके उपरांत 23 जनवरी को बसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा के साथ ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन भी यहाँ पर संपन्न होगा। ये सभी माघ मेले के कार्यक्रम होंगे। माघ मेले पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी संबंधित विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। पहले की तुलना में घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही मेला से जुड़े हुए मेला सेवा ऐप का भी शुभारंभ करते हुए किसी भी कल्पवासी को, किसी भी संत को, किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई सेवा लेनी हो, किसी प्रकार की कोई उनकी यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो इससे संबंधित वह अपने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जानकारी ले करके और अपनी जानकारी दे करके उस सेवा का उपयोग कर सकता है या प्रशासन से अपनी बात को रख सकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पे बेहतर उसका उपयोग किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी समन्वय से, तत्परता के साथ, जैसे प्रशासन ने पौष पूर्णिमा के स्नान को पूरी भव्यता के साथ, संवाद के साथ, सबके सहयोग के साथ सकुशल संपन्न किया है, आगे आने वाले सभी 5 स्नान भी उसी पवित्रता के साथ, उसी संवाद और समन्वय के साथ सकुशल संपन्न होंगे। इसी मुद्दे पर आज हमने यहाँ पे चर्चा की है और उसको लेकर के प्रशासन ने पौष पूर्णिमा के स्नान को पूरी भव्यता के साथ
संवाद के साथ, सबके सहयोग के साथ सकुशल संपन्न किया है। आगे आने वाले सभी 5 स्नान भी उसी पवित्रता के साथ, उसी संवाद और समन्वय के साथ सकुशल संपन्न होंगे। इसी मुद्दे पर आज हमने यहाँ पे चर्चा की है और उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है और सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करेंगे। धन्यवाद जी। उड़ीसा में 9 सीटर विमान क्रैश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया 1 का था विमान। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था प्लेन। विमान में पायलट समेत 9 लोग थे सवार। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर उड़ीसा से बता रहे हैं आपको। उड़ीसा में 9 सीटर विमान क्रैश हो गया है। इंडिया 1 का था ये विमान जो क्रैश हो गया है। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था विमान में पायलट समेत 9 लोग थे सवार। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उड़ीसा से, जहां पर विमान क्रैश की खबर सामने आई है। बता दें आपको कि इंडिया 1 का ये विमान था। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था प्लेन। विमान में पायलट समेत 9 लोग थे सवार। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि बता दें आपको कि अभी क्रैश क्यों हुआ इसका कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये बड़ी घटना बता रहे हैं आपको। उड़ीसा से बड़ी खबर सामने आई है। 9 सीटर विमान क्रैश हो गया है उड़ीसा में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। विमान की हालत कहानी बयां कर रही है। मैदानी इलाके में ये विमान क्रैश हुआ है, जहां पर लोग भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अब तक कारणों का पता नहीं चल पाया है कि क्यों ये विमान क्रैश हुआ है। बताते चले कि इंडिया 1 का ये विमान था। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था प्लेन। विमान में पायलट समेत 9 लोग थे सवार। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उड़ीसा से बता रहे हैं। मैदानी इलाके में ये विमान क्रैश हुआ है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 9 सीटर ये विमान था और इस पूरे विमान में 9 लोग सवार थे और सभी की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वन विभाग इंडिया 1 का था ये विमान। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था प्लेन। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, जहां विमान की हालत कहानी बयां कर रही है। आसपास लोग भी, बता दें आपको कि जैसे ही विमान क्रैश हुआ धुएं का गुब्बार उठ पड़ा हवा में, आसमान में। एक्सक्लूसिव आज की खबर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखते ही तमाम आसपास के लोग जो क्षेत्र में मौजूद थे वो भागते हुए मैदानी इलाके में प्लेन के पास पहुंचे और पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर अचानक से किस चीज की आवाज आई है। और फिर पता चला कि इंडिया 1 का ये विमान क्रैश हो गया है। बता दें आपको कि उड़ीसा में 9 सीटर विमान क्रैश हो गया है। इंडिया 1 का ये विमान बताया जा रहा है राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था प्लेन। विमान में पायलट समेत 9 लोग सवार थे, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया है। इलाज किया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा। आज की खबर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कहानी बयां कर रही है कि ये क्रैश विमान कितना ज्यादा गंभीर और खतरनाक है। ये तस्वीरें अपने आप में कहानी बता रही हैं कि जो तस्वीरें आप देखिए कि जो प्लेन है वो औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ है और आसपास जो 9 लोग उस विमान में बैठे थे वो भी जमीन पर आकर के उछलकर गिर चुके हैं और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है और अस्पताल फिर उनको ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज की खबर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त उड़ीसा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 9 सीटर विमान क्रैश हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रताप भारती हमारे साथ मौजूद हैं। प्रताप,
क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है और अभी 9 लोग जिनका इलाज चल रहा है उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? रघुनाथपाली में जो एयरबेस है वहाँ पे भाग दौड़ की शुरुआत हो गई। लोगों ने वहाँ पहुंचे और देखे तो एक 9 सीटेड वाला जो प्राइवेट जेट है इंडिया 1 का, वो जमीन में गिरे हुए हैं। तो वहाँ बताया जा रहा है कि तुरंत परिवहन मंत्री ने तदंत के लिए निर्देश दिए हैं और 6 आदमी थे, 2 क्रू मेंबर के साथ 4 पैसेंजर भी थे जो गंभीर रूप से घायल हुए, उनका अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बाकी जो तदंत निर्देश दिया गया हमारे उड़ीसा के जो परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने, वो तदंत के निर्देश के हिसाब से पुलिस पहुंच के सारे तदंत कर रहे हैं। लेकिन किस वजह से ये दुर्घटना हुआ है ये पता अभी तक नहीं चल रहा है, वो तदंत के बाद स्पष्ट होगा, ये मंत्री ने बोले हैं। जी अभी स्थिति क्या बनी हुई है घायलों की? घायलों की स्थिति गंभीर है, उनको राउरकेला के अस्पताल में भर्ती किया गया है। आगे जो जानकारी है वो तदंत के बाद पूरा स्पष्ट होगा किस वजह से ये हुआ है एक्सीडेंट। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर उड़ीसा से बता रहे थे आपको, जहां पर इंडिया 1 का विमान क्रैश हो गया। बता दें आपको कि राउरकेला से भुवनेश्वर ये प्लेन जा रहा था। विमान में पायलट समेत 9 लोग सवार थे और सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। ये बड़ी खबर है। हालांकि अभी रीजन का पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों से ये विमान क्रैश हुआ था। इन तमाम अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।